ओम आदित्याय नमः। हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। अब तक की सभी कथाएं सुनने के लिए और हर दिन कमेंट्स करने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। प्रिय श्रोताओं, आज हम ज्येष्ठ मास की इस दिव्य कथा यात्रा के 10वें अध्याय में पहुंच चुके हैं। 10 दिन एक ऐसा कालखंड जिसमें आपने केवल शब्द नहीं सुने बल्कि उन शब्दों में छुपे प्रभु के संकेतों को आत्मा से महसूस किया है। अब ये यात्रा एक तीर्थ की तरह प्रतीत होती है, जहाँ हर दिन का पाठ जैसे एक डुबकी हो पुण्य की गहराई में। 10वां दिन वो क्षण है जहाँ श्रद्धा की परीक्षा होती है। कथा अब गूढ़ होती जा रही है, संदेश और भी सूक्ष्म और प्रभावशाली बनते जा रहे हैं। यही वो समय है जब हमें भीतर की शांति को स्थिर बनाए रखना है और इस यात्रा को बीच में छोड़े बिना पूर्णता तक पहुंचाना भी है। तो आइए आज की इस 10वीं कथा को भी उसी भाव, उसी निष्ठा और उसी समर्पण से सुने जैसे एक साधक अपने अंतिम मंत्र में लीन होता है, क्योंकि हो सकता है आज का प्रसंग आपके जीवन की दिशा ही बदल दे। कथा सुनते समय हमारे भावों में या किसी भी प्रकार हमसे कोई गलती हो जाए तो उसका दोष हमें ना लग सके, इसके लिए पहले हम सभी मिलकर भगवान विष्णु से क्षमा प्रार्थना करें। आप सब भी सच्चे मन से भगवान से क्षमा प्रार्थना जरूर कीजिएगा। हे सच्चिदानंद परम करुणामय भगवान विष्णु, हे लक्ष्मी नारायण भगवान, आप सबके अंतःकरण में वास करने वाले सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और अनंत दयालु हैं। मैं आपकी इस अज्ञानमय बालिका ने जीवन के पथ पर चलते हुए अनगिनत बार अपने विचारों, वचनों और कर्मों से जाने अनजाने पाप, त्रुटियां और अपराध किए हैं। हे प्रभु, कभी किसी के साथ कटु व्यवहार किया, कभी अहंकार में कुछ ऐसा बोल गई जो आपकी मर्यादाओं के विरुद्ध था। कभी क्रोध आया, कभी मोह ने भरमाया और कभी लोभ ने मुझे आपके पथ से डगमगाया। परंतु प्रभु, आप तो क्षमाशील हैं। आप तो उसी को उठाते हैं जो गिर गया हो, उसी को थामते हैं जो भटक गया हो। हे श्री हरि, मैं स्वीकार करती हूँ कि मेरी बुद्धि संकीर्ण है, मन चंचल है, इंद्रियां आकर्षणों में बहक जाती हैं, परंतु मेरा हृदय बार बार आपके श्री चरणों की ओर ही लौट आता है। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। आपके बिना मेरा कोई सहारा नहीं, कोई गति नहीं। मुझ में यदि कोई गुण है तो वह आपके चरणों की भक्ति है। मुझ में यदि कोई शक्ति है तो वह आपके नाम का स्मरण है। आपकी कृपा के बिना मैं कुछ भी नहीं। इसलिए हे करुणा सिंधु, कृपया मुझ पर दृष्टि डालिए, मेरे समस्त पापों को क्षमा कर दीजिए, मुझे अपनी भक्ति में दृढ़ बनाइए और अपने प्रेम में बांध लीजिए। मैं न योग जानती हूँ, न यज्ञ, न तप, न व्रत। मैं तो केवल एक बात जानती हूँ कि आप मेरे हैं और मैं आपकी हूँ। यही संबंध मेरी आत्मा की अंतिम पहचान है। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, एक दिन नंदरानी यशोदा जी स्नान करने के लिए यमुना नदी के तट पर गई। इधर मधुसूदन श्री कृष्ण दही और माखन से भरे पूरे घर को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। घर में जो भी दूध, दही, घी या मक्खन रखा हुआ था वो सब आप भोग लगा गए। छकड़े पर जो मधु, मक्खन और मिठाइयाँ लदी हुई थी, जो दूध से बनी हुई थी, उसे भी खा पीकर और अपने कपड़ों से अपना मुंह पोंछने की तैयारी कर ही रहे थे कि इतने में ही गोपी यशोदा जी स्नान कर अपने घर लौट आई। उन्होंने बाल कृष्ण को देखा। घर में जितने भी दही, दूध आदि के मटके थे वो सब फूटे हुए और जमीन पर पड़े हुए और खाली दिखाई दिए। शहद आदि के जो बर्तन थे वो भी एकदम खाली हो गए थे। ये सब देखकर यशोदा मैया ने बाकी बालकों से पूछा, अरे ये तो बड़ा अद्भुत कर्म है। बच्चों, तुम सच सच बताओ, किसने ये शरारत की है? यशोदा जी की बात सुनकर सभी बालक एक साथ बोल उठे, मैया, हम सच कहते हैं, तुम्हारा लाला ही सब खा गया। हम लोगों को तो इसने बिल्कुल भी नहीं दिया, चखने भी नहीं दिया मैया। बालकों का ये वचन सुनकर अब तो यशोदा जी बड़ी कुपित हो गई। लाल लाल बड़ी बड़ी आंखें करके हाथ में छड़ी लेकर कान्हा जी के पीछे दौड़ी। इधर गोविंद भाग निकले, मैया उन्हें पकड़ ही नहीं सकी।
भला जो शिव आदि के ध्यान में भी नहीं आते, योगियों के लिए भी जिन्हें पकड़ पाना बड़ा कठिन है, उन्हें यशोदा जी भला कैसे पकड़ पाती। अब यशोदा जी पीछे पीछे और नटखट कान्हा जी आगे आगे। यशोदा जी पीछा करते करते थक गईं। सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया और मन में क्रोध करके वो एक तरफ खड़ी हो गई। अब भागने से और गुस्से से उनके कंठ, ओठ और तालू भी सूख गए थे। अब ऐसे तो भगवान का पीछा करके उनको पकड़ पाना बड़ा ही कठिन था, लेकिन अपनी माँ को इस प्रकार थकी हुई देखकर कृपालु पुरुषोत्तम जगदीश्वर श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए उनके सामने ही आकर खड़े हो गए। अब खुद ही सोचिए उस माँ की मनोदशा क्या होगी जिसके घर में कई हफ्तों का जमा हुआ दूध, दही, घी, मक्खन और दूध से बनी हुई मिठाइयाँ कोई एक पल में ही चट कर जाए। अब जब अपने ही घर का बालक इतनी बड़ी शरारत करे तो उसे सजा देना, उसे सुधारना भी तो जरूरी होता है ना। अब मधुसूदन को उन्होंने घर आकर वस्त्र से वृक्ष में बांध दिया। उन्होंने श्री कृष्ण को बांधकर अपने घर में जाकर अपना काम करना शुरू कर दिया। उधर जगतपति परमेश्वर श्री हरि उस वृक्ष की जड़ के पास ही खड़े रहे। हे नारद, श्री कृष्ण के स्पर्श मात्र से ही वह पर्वताकार वृक्ष, बड़ा भयानक, बड़ा विशाल वृक्ष सहसा ही भयानक शब्द करके वहीं गिर पड़ा। उस वृक्ष से सुंदर वेशधारी एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। वह रत्नमय अलंकारों से विभूषित गौरवर्ण और किशोर अवस्था का था। स्वर्णमय श्रृंगार से विभूषित जगदीश्वर श्री कृष्ण को प्रणाम करके वह दिव्य पुरुष मुस्कुराता हुआ दिव्य रथ पर आरूढ़ हो गया और अपने घर को चला गया। वृक्ष को गिरते हुए देखकर यशोदा जी भय से त्रस्त हो गई। उन्होंने सोचा, अरे इसी वृक्ष से तो मैंने अपने कान्हा को बांध कर रखा था, इस वृक्ष को गिरने से कहीं मेरे लाल को कुछ हो तो नहीं गया। ये सोचकर वो रोते हुए दौड़ते हुए अपने बालक के पास आई। वहां पर उन्होंने कान्हा जी को स्वस्थ देखा तो उन्होंने अपने लाल को उठाकर छाती से लगा लिया। इतने में ही गोकुल के सभी गोप और गोपियां उनके घर में आ पहुंची। वे सब की सब लगी यशोदा जी को फटकारने कि इतने छोटे से बालक को इतनी बड़ी सजा देना कहाँ की बुद्धिमानी है। अब उन सभी ने प्रसन्नता पूर्वक शिशु की रक्षा के लिए शांति कर्म किया। अब सारी गोपियां यशोदा जी को समझाने लगी, कहने लगी, नंदरानी, इतनी वृद्धावस्था में तो तुम्हें बड़ी मुश्किल से ये पुत्र प्राप्त हुआ है। संसार में जो भी धन धान्य और रत्न आदि हैं वो सब पुत्र के लिए ही तो है। और आज हमने सचमुच ये जान लिया कि तुम्हारे भीतर सुबुद्धि नहीं है। अरे खाने पीने की जो वस्तुएं तुम्हारे पुत्र ने अगर नहीं खाई तो वो तो इस धरती पर निष्फल ही है। अरे ओ निष्ठुर, तुमने दही दूध के लिए अपने इतने नन्हे लाला को वृक्ष की जड़ में बांध दिया और स्वयं घर के कामकाज में लग गई। दैववश वृक्ष गिर पड़ा, किंतु हम गोपियों के सौभाग्य से वृक्ष के गिरने पर भी उस बालक का बाल विवाह का नहीं हुआ, वो जीवित बच गया। अरे मूढ़े, अगर बालक नष्ट हो जाता, उसे कुछ हो जाता तो इन दूध दही माखन का भला क्या करती। श्री नंद जी ने भी यशोदा जी को ही उलाहना दिया। ब्राह्मणों और बंदीजनों ने बालक को शुभ आशीर्वाद दिया। फिर सब ने मिलकर ब्राह्मणों से श्री कृष्ण का नाम कीर्तन करवाया। नारद जी ने पूछा, हे भगवान, ये सुंदर वेशधारी पुरुष कौन था जो गोकुल में वृक्ष होकर रहा करता था? किस कारण से उसे वृक्ष होना पड़ा? भगवान नारायण बोले, एक बार कुबेर पुत्र नलकूबर अप्सरा रंभा के साथ नंदन वन में चला गया। वहां उसने तरह तरह से विहार किए। उसी समय महर्षि देवल उधर से निकले। उनकी दृष्टि नलकूबर और रंभा पर पड़ गई। इधर मुनि को देखकर भी नलकूबर और रंभा ने उठकर उनका सम्मान नहीं किया। मुनिवर देवल उन दोनों की ऐसी दुर्वृत्ति देखकर कुपित हो गए और उन्हें श्राप देते हुए बोले, नलकूबर, तुम गोकुल में जाकर वृक्ष रूप धारण करो, फिर श्री कृष्ण का स्पर्श पाकर तुम अपने भवन में वापस लौट आओगे। और रंभा, तुम भी मनुष्य योनि में जन्म लेकर राजा जन्मेजय की सौभाग्यशालिनी पत्नी बनो। अश्वमेध यज्ञ में इंद्र का स्पर्श पाकर तुम फिर स्वर्ग में चली जाओगी। वह नलकूबर ही ये वृक्ष बना और रंभा ने भारत में राजा सुचंद्र की कन्या रूप से जन्म लेकर जन्मेजय की महारानी बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। जन्मेजय के अश्वमेध यज्ञ में इंद्र ने महारानी को स्पर्श कर लिया। इससे उसने योगावलंबन करके देह को त्याग कर दिया और फिर वह स्वर्गधाम को चली गई। महामुने, इस प्रकार मैंने अर्जुन वृक्ष के भंग होने और नलकूबर और रंभा के श्राप से मुक्त होने का सारा वृत्तांत कह सुनाया। श्री कृष्ण का पुण्यदायक चरित्र जन्म, मृत्यु और जरा का नाश करने वाला है। उसका इस रूप में वर्णन किया गया। अब
उनकी दूसरी लीलाओं का भी वर्णन करता हूँ, सुनो। आप भगवान श्री कृष्ण के वन में पहली बार गौवे चराने की कथा, श्री राधा जी का आगमन, फिर नंद जी से उनकी वार्ता और शिशु कृष्ण को लेकर राधा जी का एकांत वन में जाना, फिर ब्रह्मा जी का आगमन, उनके द्वारा श्री कृष्ण और राधा जी की स्तुति, वर प्राप्ति और उनका विवाह कराने का वर्णन है। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, एक दिन नंद जी श्री कृष्ण को साथ लेकर वृंदावन में गए। वहां भांडीर उपवन में गौओं को चराने लगे। उस भूभाग में स्वच्छ और स्वादिष्ट जल से भरा हुआ एक सरोवर था। नंद जी ने गौओं को उसका जल पिलाया और स्वयं भी पिया। इसके बाद वे अपने बालक को गोद में लेकर एक वृक्ष की जड़ के पास बैठ गए। मुने, उसी समय माया से मानव शरीर धारण करने वाले श्री कृष्ण ने अपनी माया से अचानक पूरे आसमान को बादलों से ढक दिया। नंद जी ने देखा कि आकाश तो बादलों से ढक गया है और वन का भीतरी भाग और भी शामिल हो गया है, अंधकार हो गया है। वर्षा के साथ देखते ही देखते जोर जोर से हवा चलने लगी है। बड़े जोर की गड़गड़ाहट होने लगी। वज्र की दारुण गर्जना भी सुनाई देने लगी, अर्थात जोर जोर से बिजली कड़कने लगी। मूसलाधार पानी बरस रहा है, वृक्ष कांप रहे हैं और उनकी डालियां भी टूट टूट कर गिर रही हैं। ये सब देखकर नंद जी को बड़ा भय हुआ। वे सोचने लगे कि मैं गौओं और बछड़ों को छोड़कर अपने घर को अब कैसे जाऊंगा, और अगर घर को नहीं जाऊंगा तो इस बालक का क्या होगा। नंद जी इस प्रकार सोच ही रहे थे कि उसी समय श्री कृष्ण जल की वर्षा के भय से रोने लगे। उन्होंने पिता के गले को जोर से पकड़ लिया। ठीक उसी समय राधा जी श्री कृष्ण के पास आई और वे अपनी गति से राजहंस और खंजन के गर्व का भंजन कर रही थी। उनकी आकृति बड़ी मनोहर थी। उनका मुख शरतकाल की पूर्णिमा के चंद्रमा की आभा को भी छीन लेता था। उनके नेत्र शरतकाल के मध्याह्न में खिले हुए कमलों की शोभा को भी तिरस्कृत कर रहे थे। दोनों आंखों में तारा, बरौनी और अंजन से विचित्र शोभा हो रही थी। उनकी नासिका पक्षीराज गरुड़ की चोंच की मनोहर सुषमा को भी लज्जित कर रही थी। श्री राधा रानी की छवि अत्यंत मनमोहक थी। टेढ़ी भौहें कामदेव के अस्त्रों की सारभूता जान पड़ती थी, जिनसे वे योगीराज के मन को भी मोह लेने में समर्थ थी। वे अपने स्थल कमलों की कांति को चुराने वाले दो सुंदर चरण धारण करती थी। वे चरण रत्नमय आभूषणों से विभूषित थे। उनमें महावर लगा हुआ था। श्रेष्ठ मणियों की शोभा छीन लेने वाले लाक्षाराग रंजित नखों से उनकी शोभा और भी बढ़ रही थी। रत्नमयी अंगूठियों से उनकी उंगलियों की शोभा भी बढ़ रही थी। वे अग्निशुद्ध, दिव्य और कोमल वस्त्र धारण किए हुए थी। उनकी अंग कांति मनोहर चंपा के फूलों की प्रभा को भी चुरा रही थी। उनके एक हाथ में सहस्त्र दलों से युक्त उज्जवल क्रीड़ा कमल सुशोभित था और वे अपने श्रीमुख की शोभा देखने के लिए हाथ में रत्नमय दर्पण भी लिए हुए थी। उस निर्जन वन में उन्हें देखकर नंद जी को बड़ा विस्मय हुआ। वे करोड़ों चंद्रमालाओं की प्रभा से संपन्न होकर दसों दिशाओं को प्रकाशित कर रही थी। नंद राय जी ने उन्हें प्रणाम किया। उनके नेत्रों से आंसू झरने लगे और मस्तक भक्ति भाव से झुक गया। वे बोले, देवी, गर्ग जी के मुख से आपके विषय में सुनकर मैं ये जानता हूँ कि आप श्री हरि की लक्ष्मी जी से भी बढ़कर प्रेयसी हो। साथ ही मैं ये भी जान चुका हूँ कि ये श्याम सुंदर श्री कृष्ण महाविष्णु से भी श्रेष्ठ, निर्गुण और अच्युत हैं। फिर भी मनुष्य होने के कारण मैं भगवान विष्णु की माया से मोहित हूँ। भद्रे, अपने इन प्राणनाथ को ग्रहण करो और जहाँ तुम्हारी मौज हो, जहाँ तुम्हारा मन हो, वहाँ चली जाओ। अपना मनोरथ पूर्ण कर लेने के बाद मेरा ये पुत्र मुझे लौटा देना। ऐसा कहकर नंद जी ने भय से रोते हुए बालक को राधा जी के हाथ में दे दिया। राधा जी ने बालक को ले लिया और मुख से मधुर हास प्रकट किया। वे नंद से बोली, बाबा, ये रहस्य किसी दूसरे पर प्रकट ना हो, इसके लिए यत्नशील रहना। बाबा, अनेक जन्मों के पुण्यफल का उदय होने से तुमने आज मेरा दर्शन प्राप्त किया है। गर्ग जी के वचन से आप इस विषय के ज्ञाता हो गए हो और हमारे अवतार का सारा कारण भी जानते हो। हम दोनों के गोपनीय चरित्र को कहीं कहना नहीं चाहिए। अभी आप गोकुल में जाओ। ब्रजेश्वर, आपके मन में जो भी अभीष्ट है वो मुझसे मांग लो। उस देव दुर्लभ वर को भी मैं तुम्हें अनायास ही दे सकती हूँ। श्री राधिका का ये वचन सुनकर नंद जी कहने लगे, देवी, तुम प्रेतम सहित अपने चरणों की भक्ति मुझे प्रदान करो। दूसरी किसी वस्तु की इच्छा मेरे मन में है ही नहीं। जगदम्बिके, हे परमेश्वरी, तुम दोनों के सन्निधान में रहने का सौभाग्य हम दोनों पति पत्नी को कृपा पूर्वक दे दो।
नंद जी का ये वचन सुनकर परमेश्वरी श्री राधा बोली, हे ब्रजेश्वर, मैं भविष्य में आपको अनुपम दास्य भाव प्रदान करूंगी। इस समय हमारी भक्ति आपको प्राप्त हो। हम दोनों के चरण कमलों में आप दोनों की भक्ति दिन रात बनी रहे। आप दोनों के प्रसन्न हृदय में हमारी परम दुर्लभ स्मृति निरंतर होती रहे। मेरे वरदान के प्रभाव से माया आप दोनों पर अपना आवरण नहीं डाल सकेगी और अंत में मानव शरीर का त्याग करके आप दोनों ही गोलोक में पधारोगे। ऐसा कहकर श्री कृष्ण को दोनों बाहों से सानंद गोद में लेकर श्री राधा अपनी रुचि के अनुसार वहां से दूर ले गईं। श्री कृष्ण का स्पर्श होते ही उनका सर्वांग पुलकित हो उठा और उन्होंने रास मंडल का स्मरण किया। इसी बीच में राधा जी ने माया द्वारा निर्मित उत्तम रत्नमय मंडप देखा, जो कि सैकड़ों रत्नमय कलशों से सुशोभित था। तरह तरह के विचित्र चित्र उस मंडप की शोभा बढ़ा रहे थे। विचित्र काननों से वह सुशोभित था। सिंदूर की सी कांति वाली मणियों द्वारा निर्मित सहस्त्रों खंभे उस मंडप की श्री वृद्धि कर रहे थे। उसके भीतर चंदन, अगरू, कस्तूरी और केसर के द्रव्य से युक्त मालती मालाओं के समूहों से पुष्पशैया तैयार की गई थी। वहां नाना प्रकार की भोग सामग्री इकट्ठा थी। दीवारों में दिव्य दर्पण लगे हुए थे। श्रेष्ठ मणियों, मुक्ताओं और माणिक्यों की मालाओं के जाल से उस मंडप को बड़ी सुंदरता से सजाया गया था। उसमें मणिन्द्र सारचित किवाड़ लगे हुए थे। वह भवन बेल बूटों से विभूषित वस्त्रों और श्रेष्ठ पताका समूहों से सुसज्जित था। कुमकुम के समान रंग वाली मणियों द्वारा उसमें 7 सीढ़ियां बनाई गई थी। उस भवन के सामने एक बगीचा था, जो रंग बिरंगे फूलों से सुशोभित था, जिन पर भौरे गुंजार कर रहे थे। देवी राधा उस मंडप को देखकर बड़ी प्रसन्नता के साथ उसके भीतर चली गई। वहां उन्होंने कपूर आदि से युक्त तांबूल और रत्नमय कलश में रखा हुआ स्वच्छ, शीतल और मनोहर जल देखा। नारद, वहां सुधा और मधु से भरे हुए अनेक रत्नमय कलश शोभा पा रहे थे। उस भवन के भीतर पुष्पमयी शैया पर एक किशोर अवस्था वाले श्याम सुंदर कमनीय पुरुष सो रहे थे, जो अत्यंत मनोहर थे। उनके मुख पर मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। वे चंदन से चर्चित और करोड़ों कंदर्पों की लावण्य लीला से अलंकृत थे। उन्होंने पीतांबर पहन रखा था। उनके मुख और नेत्रों में प्रसन्नता छा रही थी। उनके दोनों चरण मणिन्द्र सार निर्मित मंजीर की झनकार से अनुरंजित थे। हाथों में उत्तम रत्नों के सार तत्व से बने हुए केयूर और कंगन शोभा दे रहे थे। उत्तम मणियों द्वारा रचित कांतिमान कुंडलों से उनके गंड स्थल की अपूर्व शोभा हो रही थी। मणिराज कौस्तुभ उनके वक्ष स्थल में अपनी उज्जवल शोभा बिखेर रहा था। त्रिभंग चूड़ा अर्थात चोटी धारण किए हुए वे उस रत्न मंडप को निहार रहे थे। राधा जी ने देखा कि मेरी गोद में तो बालक है नहीं, और इधर वे नूतन यौवनशाली पुरुष दृष्टिगोचर हो रहे हैं अर्थात दिखाई दे रहे हैं। ये देखकर सर्व स्मृति स्वरूपा होने पर भी राधा जी को बड़ा विस्मय हुआ। रासेश्वरी उस परम मनोहर रूप को देखकर अत्यंत मोहित हो गई। वे प्रेम और प्रसन्नता के साथ उनके मुखचंद्र की सुधा का पान करने लगी। उनकी पलकें झपक ही नहीं रही थी। मन में प्रेम विहार की लालसा जाग उठी। उस समय राधा जी का सर्वांग पुलकित हो उठा। वे मंद मंद मुस्कुराती हुई प्रेम वेदना से व्यथित हो उठी। तब तिरछी चितवन से अपनी ओर देखती हुई मुस्कुराते मुखारविंद वाली श्री राधा से वहां श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहा। श्री कृष्ण बोले, राधे, गोलोक में देव मंडली के भीतर जो वृतांत घटित हुआ था उसका तुम्हें स्मरण तो है ना? प्रिय, पूर्व काल में मैंने जो कुछ स्वीकार किया है उसे आज पूर्ण करूंगा। सुमुखी राधे, तुम मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर प्रियतमा हो। जैसी तुम हो वैसा मैं हूं। निश्चय ही हम दोनों में कोई भेद नहीं। जैसे दूध में सफेदी, अग्नि में जलाने की शक्ति और पृथ्वी में गंध होती है, इसी प्रकार मैं तुम में व्याप्त हूं। साध्वी, जैसे आभूषण शरीर की शोभा का कारण होते हैं, उसी प्रकार तुम मेरी शोभा हो। जब मैं तुमसे अलग हो जाता हूँ तब लोग मुझे कृष्ण अर्थात काला कलूटा कहते हैं, और जब तुम साथ हो जाती हो तो वे ही लोग मुझे श्री कृष्ण अर्थात शोभाशाली श्री कृष्ण की संज्ञा दे देते हैं। तुम श्री हो, तुम ही संपत्ति हो, और तुम ही आधार स्वरूपिणी हो। तुम सर्वशक्ति स्वरूपा हो और मैं अविनाशी सर्वरूप हूँ। जब मैं तेजस स्वरूप होता हूँ तब तुम तेजो रूपिणी हो जाती हो। जब मैं शरीर रहित होता हूँ तब तुम भी अशरीरिणी हो जाती हो। सुंदरी, मैं तुम्हारे संयोग से ही सदा सर्व बीज स्वरूप होता हूँ।
ब्रह्मा, अनंत, शिव, धर्म, नर, नारायण, ऋषि, कपिल, गणेश और कार्तिकेय जी भी मुझे प्रिय हैं। लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, सावित्री, प्रकृति, ये देवियां और देवता भी मुझे प्रिय हैं। फिर भी वे राधा नाम का उच्चारण करने वाले प्राणियों के समान प्रिय नहीं हैं। उपर्युक्त सभी देवता मेरे लिए प्राण के समान हैं, परंतु हे राधे, तुम तो मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर हो। वे सब लोग तो भिन्न भिन्न स्थानों में स्थित हैं, किंतु तुम तो मेरे वक्ष स्थल में विराजमान हो। जो मेरी चतुर्भुज मूर्ति अपनी प्रिया को वक्ष स्थल में धारण करती है, वही मैं श्री कृष्ण स्वरूप होकर सदा स्वयं तुम्हारा भार वहन करता हूँ। जो जीवन भर 16 उपचार अर्पित करके मेरी सेवा करते हैं, उन पर मेरी जो प्रीति होती है, वही प्रीति राधा शब्द के उच्चारण से होती है, बल्कि उससे भी अधिक प्रीति राधा नाम के उच्चारण से होती है। राधे, मुझे तुम उतनी प्रिय नहीं हो जितना तुम्हारा नाम लेने वाला प्रिय है। राधा नाम का उच्चारण करने वाला पुरुष मुझे राधा से भी अधिक प्रिय है। ऐसा कहकर श्री कृष्ण उस मनोरम शैया पर विराजमान हुए। तब राधिका जी भक्तिभाव से मस्तक झुकाकर अपने प्राणनाथ से बोली, प्रभु, मुझे गोलोक की सारी बातें याद हैं, मैं सब जानती हूँ। मैं भला उन बातों को कैसे भूल सकती हूँ? जो आप मुझे सर्वरूपिणी बता रहे हैं, वो सब आपके चरण कमलों की कृपा से ही संभव है। भगवान को कुछ लोग प्रिय नहीं होते और कुछ लोग बहुत प्रिय भी होते हैं। जैसे जो मेरा स्मरण नहीं करते, उसी तरह उन पर आपकी भी कृपा नहीं होती। आप तिनके को पर्वत और पर्वत को तिनका बनाने में भी समर्थ हो। देखिए, मैं खड़ी हूँ और आप सोए हुए हो। इस समय बातचीत में जो समय निकल गया, वो एक एक क्षण मेरे लिए एक एक युग के समान है और मैं उसकी गणना करने में भी असमर्थ हूँ। आप मेरे वक्ष स्थल और मस्तक पर अपना चरण कमल रख दो। आपके विरह की अग्नि से मेरा हृदय शीघ्र ही दग्ध होना चाहता है। सामने जब आपके चरण कमलों पर मेरी दृष्टि पड़ी तो वह वहीं जम गई। फिर मैं क्लेश उठाकर भी उसे दूसरे अंगों को देखने के लिए वहां से अपनी दृष्टि को कहीं और ले जा ही नहीं सकी, अर्थात कुछ और देख ही नहीं सकी। फिर भी धीरे धीरे प्रत्येक अंग का दर्शन करके ही मैंने आपके शांत मुखारविंद पर दृष्टि अब डाली है। इस मुखारविंद को देखकर अब मेरी दृष्टि कहीं और जाने में बिल्कुल असमर्थ है। राधिका जी के ये वचन सुनकर पुरुषोत्तम श्री कृष्ण हंसने लगे। फिर वे श्रुतियों और स्मृतियों के मतानुसार बड़े ही हितकर वचन राधिका जी से बोले। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, भद्रे, मैंने पूर्व काल में वहां गोलोक में जो भी निश्चय किया था, उसका खंडन नहीं होना चाहिए। वो बात अधूरी नहीं रहनी चाहिए। प्रिय, जरा तुम क्षण भर ठहरो, मैं तुम्हारा मंगल करूंगा। तुम्हारे मनोरथ की पूर्ति का समय अब स्वयं ही आ पहुंचा है। राधे, पहले मैंने जिसके लिए जो कुछ लिख दिया है और जिस समय उस मनोरथ की प्राप्ति का समय निश्चित कर दिया है, उस पूर्व निश्चय का खंडन तो मैं स्वयं भी नहीं कर सकता। फिर भला विधाता की तो बिसाती क्या है जो उसे मिटा सके? मैं तो विधाता का भी विधाता हूँ। मैंने जिनके लिए जो कुछ विधान कर दिया है, उसका ब्रह्मादि देवता भी कदापि खंडन नहीं कर सकते। इसी बीच में श्री ब्रह्मा जी श्री हरि के अर्थात श्री कृष्ण के सामने आ गए। उनके हाथों में माला और कमंडल शोभा पा रहे थे। चारों मुखों पर मंद मंद मुस्कान खेल रही थी। निकट जाकर उन्होंने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और अपने आगम के अनुसार उनकी स्तुति की। उस समय श्री ब्रह्मा जी के नेत्रों से आंसू झर रहे थे। संपूर्ण अंगों में रोमांच हुआ था और भक्तिभाव से उनका मस्तक भी झुका हुआ था। स्तुति और नमस्कार करके जगतधाता ब्रह्मा जी श्री कृष्ण की ओर निकट आ गए। उन्होंने फिर से अपने प्रभु को भक्तिभाव से प्रणाम किया। फिर वे श्री राधिका जी के समीप गए और माँ राधिका के चरण कमलों में मस्तक रखकर उन्होंने भक्तिभाव से उन्हें भी नमस्कार किया। आप दोनों हाथ जोड़कर वे श्री राधा की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे माता, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मुझे आपके चरण कमलों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये चरण सर्वत्र और विशेषतः भारतवर्ष में सभी के लिए परम दुर्लभ हैं। मैंने पूर्व काल में पुष्कर तीर्थ में सूर्य के प्रकाश में बैठकर परमात्मा श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए 60,000 वर्षों तक तपस्या की। तब वरदाता श्री हरि मुझे वरदान देने के लिए स्वयं पधारे। उनके वर मांगो ऐसा कहने पर मैंने प्रसन्नता पूर्वक अभीष्ट वर मांगते हुए कहा, हे गुणातीत परमेश्वर, जो सबके लिए परम दुर्लभ है, उन राधिका जी के चरण कमल का मुझे इसी समय शीघ्र दर्शन कराइए।
मेरी ये बात सुनकर वे श्री हरि मुझ तपस्वी से बोले, वत्स, इस समय तो मुझे क्षमा करो। उपयुक्त समय आने पर मैं आपको श्री राधा के चरणार बिंदों के दर्शन अवश्य कराऊंगा। और ईश्वर की आज्ञा कभी निष्फल नहीं होती, इसीलिए मुझे आपके चरण कमलों के दर्शन आज प्राप्त हुए हैं। माते, आपके ये चरण गोलोक में और इस समय भारत में भी सबकी मनोवांछा के विषय हैं। सब देवियां प्रकृति की अंशभूता हैं, इसलिए वे निश्चय ही जन्य और प्राकृतिक हैं। आप श्री कृष्ण के आधे अंग से प्रकट हुई हो, इसलिए सभी दृष्टियों से श्री कृष्ण के ही समान हो। माँ, आप तो परमात्मा श्री कृष्ण की देह रूपा हो, अतः आप इनकी आधारभूता हो। माँ, इनके प्राणों से आप प्राणवती हो और आपके प्राणों से ये परमेश्वर श्री कृष्ण प्राणवान है। अहो, क्या किसी शिल्पी ने किसी कारण से इनका निर्माण किया है? कदापि नहीं। अंबिके, ये श्री कृष्ण नित्य हैं और आप भी नित्य हो। आप इनकी अंश स्वरूपा हो और ये भी आपके ही अंश हैं। मैं जगत सृष्टा ब्रह्मा स्वयं वेदों का प्राकट्य करने वाला हूँ। उस वेद को गुरु के मुख से पढ़कर लोग विद्वान हो जाते हैं, परंतु वेद अथवा पंडित आपके गुणों या स्तोत्रों का शतांश भी वर्णन करने में असमर्थ हैं। फिर दूसरा कौन आपकी स्तुति कर सकता है? स्तोत्रों का जनक है ज्ञान और सदा ज्ञान की जननी है बुद्धि। माँ राधे, उस बुद्धि की भी जननी आप हो, फिर भला कौन आपकी स्तुति करने में समर्थ होगा? जो ईश्वरों के भी ईश्वर परमात्मा है, उनकी योग्य और अयोग्यता पर भी समान कृपा होती है। जो पालन के योग्य संतान है, उसका क्षण क्षण में गुण दोष प्रकट होता है, परंतु माता और पिता उसके सारे दोषों को स्नेहपूर्वक क्षमा कर देते हैं। ऐसा कहकर जगत सृष्टा ब्रह्मा जी उन दोनों के सामने सर्ववांछित चरण कमलों को प्रणाम करके उनके ही सामने खड़े हो गए। जो मनुष्य श्री ब्रह्मा जी के द्वारा किए गए इस स्तोत्र का तीनों संध्याओं के समय पाठ करता है, वह निश्चय ही राधा माधव के चरणों की भक्ति और दास से प्राप्त कर लेता है। अपने कर्मों का मूलोच्छेद करके सुदुर्जय मृत्यु को भी जीतकर समस्त लोगों को लांघता हुआ वह उत्तम गोलोक धाम में चला जाता है। भगवान नारायण कहते हैं, ब्रह्मा जी की स्तुति सुनकर श्री राधा ने उनसे कहा, हे विधाता, आपके मन में जो अभीष्ट हो वह वर मांग लो। राधिका जी की बात सुनकर जगत सृष्टा ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, माँ, आप दोनों के चरण कमलों की भक्ति ही मेरा अभीष्ट वर है, उसे ही मुझे दे दीजिए। विधाता के इतना कहते ही श्री राधा ने तत्काल बहुत अच्छा कहकर उनकी वह प्रार्थना स्वीकार कर ली। तब लोकनाथ ब्रह्मा जी ने पुनः भक्तिभाव से श्री राधा को प्रणाम किया। उस समय उन्होंने श्री राधा और श्री कृष्ण के बीच में अग्नि की स्थापना करके उसे प्रज्वलित किया, अर्थात उस अग्नि को जलाया। फिर श्री हरि के स्मरण पूर्वक विधाता ने विधि से उस अग्नि में आहुति डाली। इसके बाद श्री कृष्ण पुष्प सैया से उठकर अग्नि के समीप बैठ गए। फिर ब्रह्मा जी की बताई हुई विधि से उन्होंने स्वयं भी हवन किया। उसके बाद श्री कृष्ण और राधा को प्रणाम करके ब्रह्मा जी ने स्वयं पिता के कर्तव्यों का पालन करते हुए उन दोनों से वैवाहिक मंगल कृत्य करवाए और 7 बार अग्निदेव की परिक्रमा करवाई। इसके बाद श्री राधा से अग्नि की परिक्रमा करवाकर श्री कृष्ण को प्रणाम करा के राधा जी को उनके पास बिठाया। फिर श्री कृष्ण से राधा जी का हाथ ग्रहण कराया और माधव से 7 वैदिक मंत्र पढ़वाए। फिर वेदा के विधाता ने श्री हरि के अर्थात श्री कृष्ण के वक्ष स्थल पर राधिका जी का हाथ रखवाकर राधा जी के पृष्ठ देश में श्री कृष्ण का हाथ रखवाया और राधा जी से 3 वैदिक मंत्रों का पाठ करवाया। फिर ब्रह्मा जी ने पारिजात के पुष्पों की अजानुलंबिनी अर्थात घुटनों तक लंबी माला श्री राधिका के हाथ से श्री कृष्ण के गले में डलवाई। फिर कमल जन्मा विधाता जी ने पुनः श्री राधा और श्री कृष्ण को प्रणाम करके श्री कृष्ण के हाथ से श्री राधा के कंठ में मनोहर माला डलवाई, अर्थात उन दोनों की जयमाला करवाई। फिर श्री कृष्ण को बिठाया और उनके बाएं भाग में मंद मंद मुस्कुराती हुई श्री कृष्ण हृदया राधा जी को भी बिठाया। इसके बाद उन दोनों से हाथ जुड़वाकर 5 वैदिक मंत्र पढ़वाए। फिर विधाता ने पुनः श्री कृष्ण को प्रणाम करके जैसे पिता अपनी पुत्री का दान करता है उसी प्रकार राधिका जी को उनके हाथ में सौंप दिया और भक्तिभाव से वे श्री कृष्ण के सामने खड़े हो गए। इसी बीच में आनंदित और पुलकित हुए देवगण दुंदुभी, आनक और मुरज आदि बाजे बजाने लगे।
विवाह मंडप के पास पारिजात के फूलों की वर्षा होने लगी। श्रेष्ठ गंधर्वों ने गीत गाए और झुंड की झुंड अप्सराएं नृत्य करने लगी। ब्रह्मा जी ने श्री हरि की स्तुति की और मुस्कुराते हुए उनसे कहा, आप दोनों के चरण कमलों में मेरी भक्ति बढ़े, बस यही मुझे दक्षिणा दीजिए। ब्रह्मा जी की बात सुनकर स्वयं श्री कृष्ण ने उनसे कहा, हे ब्रह्मा जी, मेरे चरण कमलों में आपकी सुदृढ़ भक्ति हो। अब आप अपने स्थान को जाओ, आपका कल्याण होगा, इसमें संशय नहीं। वत्स, मैंने जो कार्य आपकी जिम्मेदारी पर लगाया है उसका मेरी आज्ञा के अनुसार पालन करो। मुने, श्री कृष्ण का वह आदेश सुनकर जगत विधाता ब्रह्मा जी श्री राधा कृष्ण को प्रणाम करके बड़ी प्रसन्नता से अपने लोक को चले गए। ब्रह्मा जी के चले जाने पर मुस्कुराती हुई देवी राधिका ने बाकी चितवन से श्री कृष्ण के मुख की ओर देखा और लज्जा से अपना मुंह ढक लिया। उस समय उनका सर्वांग पुलकित हो उठा था। वे प्रेम वेदना का अनुभव कर रही थी। श्री कृष्ण को भक्ति भाव से प्रणाम करके श्री राधा उनकी शैया पर गईं। वहां चंदन, अगरू, कस्तूरी और केसर का अंगराग रखा हुआ था। श्री राधा ने श्री कृष्ण के ललाट में तिलक करके उनके वक्ष स्थल में चंदन लगाया। फिर सुधा और मधु से भरा हुआ मनोहर रत्न पात्र भक्ति पूर्वक श्री कृष्ण के हाथ में दे दिया। जगदीश्वर श्री कृष्ण ने उस सुधा का पान किया। इसके बाद श्री राधा ने कपूर आदि से सुवासित सुरम्य तांबूल अर्थात पान श्री कृष्ण को दिया। श्री कृष्ण ने उसे सादर भोग लगाया। फिर उनके दिए हुए सुधारस का मुस्कुराती हुई श्री राधा ने आस्वादन किया। साथ ही उनके दिए हुए तांबूल को भी श्री कृष्ण के सामने ही खाया। जब भी विवाह होता है तो जो भी नव दंपति होते हैं, विवाह के समय उन्हें पान दिया जाता है। अपने सभी आराध्य देवी देवताओं को भी पान अर्पित किया जाता है। ये शुभ मांगलिक कर्मों में बहुत ही एक अच्छी परंपरा है जो हमारे रीति रिवाजों में भी है। आपने देखा होगा कि कई बार पान से बारात का स्वागत किया जाता है, सभी बारातियों को पान दिया जाता है। अगर आपने शिव महापुराण की कथा हमारे चैनल पर सुनी होगी तो उसमें भी आपने इसका वर्णन जरूर सुना होगा। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने भी राधा रानी को पान अर्पित किया तो उन्होंने भी अपने आराध्य के सामने उस पान को बड़ी प्रसन्नता से खा लिया। श्री कृष्ण ने प्रसन्नता पूर्वक अपना चबाया हुआ पान भी श्री राधा को दे दिया और बड़ी भक्ति से श्री राधा ने उस चबाए हुए पान को बड़ी प्रसन्नता से खाया और उनके मुखारविंद मकरंद का पान किया। इसके बाद मधुसूदन ने भी श्री राधा से उनका चबाया हुआ पान मांगा, परंतु श्री राधा ने नहीं दिया। वे हंसने लगी और बोली, क्षमा कीजिए प्रभु। माधव ने फिर राधा के हाथ से वह रत्नमय दर्पण ले लिया जो उनके हाथ में था। श्री राधिका ने भी माधव के हाथ से बलपूर्वक उनकी मुरली छीन ली। राधा ने माधव का और माधव ने फिर राधा का मन मोह लिया। कैसी अद्भुत लीला है। प्रेम मिलन के पश्चात राधा जी ने प्रसन्नता पूर्वक परमात्मा श्री कृष्ण को उनकी मुरली वापस लौटा दी। श्री कृष्ण ने भी राधा जी को उनका दर्पण और उज्जवल क्रीड़ा कमल दे दिया। उनके केशों की सुंदर वेणी बांध दी और उनके सुंदर मस्तक पर सिंदूर का तिलक लगाया। बड़े ही विचित्र पत्र रचना से युक्त सुंदर वेश उनका संवार दिया। उन्होंने जैसी वेश रचना की, यानी कि जैसी वेशभूषा की उन्होंने रचना की, जैसे उन्होंने राधा जी को सजाया था उसे तो विश्वकर्मा जी भी नहीं जानते, फिर भला सखियों की तो बात ही क्या है। श्री कृष्ण ने तो अपनी प्यारी राधिका को सुंदर वेशभूषा से सुसज्जित कर दिया। अब जब बारी राधा जी की आई और जब वे तत्पर हुई कि श्री कृष्ण की भी वेश रचना करें, उन्हें भी सुंदर वस्त्र पहनाएं, तब वे किशोर अवस्था का रूप त्याग कर पुनः शिशु रूप हो गए। राधा ने देखा कि बाल रूप श्री कृष्ण भूख से पीड़ित हो रहे हैं। तब नंद जी ने जैसे भयभीत अच्युत को दिया था, अर्थात उस वन में, याद कीजिए जब नंद राय जी अपने नन्हे से बालक कृष्ण को वन में लेकर गए थे गौएं चराने के लिए, तभी माया से वहां पर घनघोर बादल छा गए थे, बिजली कड़कने लगी थी और देखते ही देखते मूसलाधार वर्षा प्रारंभ हो गई थी, जिससे नन्हे से शिशु रूप कान्हा जी डर गए थे। उन्हीं भयभीत अच्युत को जिस प्रकार नंद जी ने राधा रानी को दिया था, उसी रूप में वो इस समय उन्हें दिखाई दिए। अब राधा ने बड़े व्यथित हृदय से लंबी सांस खींचकर इधर उधर उन नव तरुण श्री कृष्ण को देखने और ढूंढने लगी, जिनके बारे में वो थोड़ी ही देर पहले कल्पना कर रही थी। अब जब उन्होंने देखा कि उन तरुण श्री कृष्ण की बजाय तो एक शिशु मेरे सामने है, तो वो शोक से पीड़ित और विरह से व्याकुल हो उठी। उन्होंने बड़े कातर भाव से श्री कृष्ण के उद्देश्य से
ये दीनतापूर्ण बात कही। हे माहेश्वर, आप अपनी इस दासी के प्रति ऐसी माया क्यों करते हैं? ऐसा कहकर राधा जी पृथ्वी पर गिर पड़ी और रोने लगी। उधर बाल कृष्ण भी रो रहे थे। उसी समय आकाशवाणी हुई, राधे तुम क्यों रोती हो? श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो। जब तक रास मंडल की आयोजना नहीं हो जाती, तब तक प्रतिदिन रात में तुम यहाँ आओगी। अपने घर में अपनी छाया छोड़कर स्वयं यहाँ उपस्थित होकर श्री कृष्ण के साथ नित्य मनोवांछित क्रीड़ा करोगी। इसलिए रो मत, शोक छोड़ो और अपने इस बाल रूपधारी प्राणेश्वर मायापति को गोद में लेकर घर जाओ। जब आकाशवाणी ने सुंदरी राधा को इस प्रकार आश्वासन दिया, तब उसकी बात सुनकर राधा जी ने उस नन्हे बालक को गोद में उठा लिया और पहले की तरह पुष्पोद्यान, वन और उत्तम रत्न मंडप की ओर पुनः देखने लगी। इसके बाद राधा जी वृंदावन से तुरंत नंद मंदिर की ओर चल दी। नारद, वे देवी मन के समान तीव्र गति से चलने वाली थी, इसलिए आधे निमेष में ही वहां जा पहुंची। उनकी वाणी स्निग्ध और मधुर थी, लेकिन उनकी आंखें लाल हो रही थी। वे यशोदा जी की गोद में उस बालक को देने के लिए तत्पर होकर इस प्रकार बोली कि मैया, ब्रिज में आपके स्वामी ने मुझे ये बालक घर पहुंचाने के लिए दे दिया था। भूख से आतुर होकर रोते हुए इस नन्हे से बालक को लेकर मैं रास्ते भर यातना भोग रही हूँ। बड़ी मुश्किल से मैं लेकर इसे आ रही हूँ। मेरा भीगा हुआ वस्त्र इस बच्चे के शरीर से सट गया है। आकाश बादलों से घिरा हुआ है। बारिश की वजह से पूरे रास्ते में फिसलन हो रही है। कीच काच बढ़ गई है, अर्थात कीचड़ कीचड़ जगह जगह हो गई है। यशोदा जी, अब मैं इस बालक का बोझ ढोने में असमर्थ हो गई हूँ। भद्रे, इसे गोद में ले लो और इसे स्तनपान कराकर शांत कर दो। मैंने तो बड़ी देर से अपना घर छोड़ रखा है, इसलिए अब मैं जाती हूँ। हे यशोदे, आप सुखी रहो। ऐसा कहकर उस बालक को देकर श्री राधा जी अपने घर को चली गई। यशोदा जी ने अपने बालक को घर में ले जाकर उसे खूब जी भरकर लाड़ दुलार किया और फिर उसे स्तनपान कराया। अब यहाँ पर एक बहुत गहरा रहस्य है, जिसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। राधा जी अपने घर में रहकर बाहरी रूप से तो घर के कामकाज करने में लीन दिखाई देती थी, परंतु हर दिन रात के समय वह वृंदावन में जाकर श्री कृष्ण के साथ क्रीड़ा किया करती थी। घर पर तो उनकी सिर्फ छाया रह जाती थी। हे वत्स नारद, इस प्रकार मैंने तुमसे शुभद, सुखद और मोक्षदायक पुण्यमय श्री कृष्ण चरित्र कहा। अब अन्य लीलाओं का वर्णन करता हूँ, सुनो। श्री नारायण मुनि ने देवर्षि नारद से जो कुछ भी कहा, उसका वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब सुनिए श्री कृष्ण चालीसा पाठ। बंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंबा फल, नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के धृगतारे, जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धरि तेरी, होवे पूर्ण मनोरथ मेरो, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटी किंकणी काछन काछे, नील जलज सुंदर तन सोहे, छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करी पय पान पूत नहीं तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो, मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखि तहि नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़ियो रिसाई, मसूर धार वारी वर्षाई,
लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नखधारी बचायो। लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी काल यही तब तुम लीन्हे, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन्हे। करी गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूरन करी अभिलाषा। केतिक महा असुर संग हार्यो, कंस ही केस पकड़ दे मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उगर सेन कह राज दिलाई। मही से मृतक 6 सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य संहारो, लाए 6 सहस कुमारो। दे भी नहीं तृण चीर संहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल ताके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली। राना भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि ही दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भय अरि मुँह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि की जय बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। ये 40 कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदार्थ चारी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।